पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाक में हालात ऐसे हैं कि लोग दाने दाने के मोहताज हैं। पाकिस्तान इस समय कर्ज के पहाड़ के तले दबा हुआ है। पाकिस्तान की नई नवेली सरकार के हाथ में भी कुछ नहीं है। हाल ही में वहां की नई सरकार का गठन हुआ था और एक बार फिर शहबाज शरीफ मुल्क के पीएम चुने गए थे, लेकिन इस नई सरकार के बनने से भी पाक का कोई फायदा नहीं हुआ। और तो और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। पीओके की जनता कई दिनों से भुखमरी के चलते शहबाज सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करा रही है। पाकिस्तान की ऐसी हालत के बाद अब पीएम शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब पाक गवर्नमेंट ने सभी सरकारी एंटरप्राइजेस कंपनियों का निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन का ऐलान किया है और शहबाज शरीफ के इस फैसले की चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। और तो और जिन कंपनियों का निजीकरण होगा उन्हें पाक की नहीं बल्कि बाहर के लोग खरीदेंगे। दरअसल सरकार ने कुछ कंपनियों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान बनाया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि अपनी पहली सरकार के दौरान भी शहबाज शरीफ एयरपोर्ट, बंदरगाह और ऐतिहासिक होटल को लेकर ऐसे कदम उठा चुके हैं। तो इसे कर्ज का बोझ कहें या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का दबाव, लेकिन पाक के पीएम अपनी सरकारी कंपनियों को बेचने का मन बना चुके हैं। महंगाई की मार से त्रस्त देश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए पाकिस्तान सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। ऐसे में कंगाली से उभरने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार लगातार नए और चौंकाने वाले फैसले लेती है। ARY न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में हुई बैठक में निजीकरण कार्यक्रम 2024 से 29 का रोड मैप पेश किया गया, जिसमें बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण भी शामिल है। निजीकरण के सिलसिले में सबसे पहले जो कंपनी बिकने वाली है वो है पाक की एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल और इसके बाद अन्य कंपनियों की बोली भी लगाई जाएगी। सरकार का प्लान सबसे पहले ऐसी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेचने का है जो इस समय घाटे में चल रही हैं, लेकिन लिस्ट में मुनाफा कमाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। इस सब के बावजूद सवाल तब भी यही रह जाता है कि शहबाज सरकार का ये कदम पाकिस्तान की जनता के लिए कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि इससे पहले भी 2023 में पाक सरकार की ओर से महंगाई, आर्थिक संकट को खत्म करने के लिए कई सारे कदम उठाए गए, लेकिन वो सब किसी के काम नहीं आए। पाकिस्तान इस समय ऐसी जगह पर खड़ा है जहां चाहकर भी कोई उसकी मदद नहीं करना चाहता है। इसलिए ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि पाक के सरकारी प्रोग्राम जिसका नाम दिया गया है प्राइवेटाइजेशन 2024 टू 2029 का असर कितना और कब तक दिखाई देता है। कंगाली के कगार पर पहुंचे देश ने IMF से बेल आउट पैकेज पाने के लिए तमाम ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे देश के लोगों का बोझ बढ़ा है। इनमें IMF ने हर तरह की सब्सिडी खत्म करने, पेट्रोल, डीजल और बिजली की दरें बढ़ाने के साथ साथ टैक्स कलेक्शन में 10% तक इजाफा करने जैसी शर्तें लगाई थी। हालांकि जनता पर बोझ बढ़ाते हुए पाकिस्तान सरकार उसकी शर्तें मान जाती है और उससे मदद भी मिलने लगती है, लेकिन हालात कुछ सुधरे नहीं नजर आते हैं। बदहाल आर्थिक हालात के कारण पाकिस्तान अब तक पूरी दुनिया से अरबों रुपए का कर्ज ले चुका है और लगातार लेता ही जा रहा है। इस समय पाकिस्तान पर 124.5 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है जो उसकी GDP का 42% है। IMF से मिली मदद के बाद उसके खजाने में कुछ उछाल आया था, लेकिन देश के हालातों को सुधारने के लिए ये काफी नहीं था। बता दें कि बीते 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से करीब 9,000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक मदद मिलने के बाद मई के महीने में पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि पाकिस्तान फॉरेक्स रिजर्व 1.20 लाख करोड़ का हो गया। ऐसे में सरकार का कहना है कि उसके पास सरकारी कंपनियों को बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बता दें कि शहबाज सरकार ने कंपनियों को बेचने की घोषणा 12 मई को IMF की एडवांस टीम के पाकिस्तान दौरे के बाद की है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि कंपनियों को बेचने की प्रोसेस को पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाएगा। पिछले हफ्ते 24 कंपनियों की लिस्ट बनाई गई है जिन्हें प्राइवेटाइजेशन से पहले फेज में बेचा जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस समय महंगाई दर 38% तक पहुंच गई है। ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि शहबाज सरकार का ये कदम पाकिस्तान की जनता के लिए कारगर साबित होता है या नहीं। पाकिस्तान पर यह था हमारा खास वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं थी आपके साथ आयुषी और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।